लालू के बेटे की शादी में आज यह देखने को मिला, लालू के आखिरी बच्चे की शादी थी और हमने अपने समय में लालू यादव के पहले बच्चे से लेकर के लालू यादव के 9 बच्चों की शादी आज देश ने देखा है। क्या कुछ बदला है लालू यादव वक्त और हालात में कि लालू यादव की बेटे और जो बिहार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा तेजस्वी यादव की आज शादी हो गई, सगाई और शादी हो गई, कानो कान खबर किसी को नहीं हुई। तस्वीरें कुछ आई, उसे साझा कर दिया गया और ये बताया गया कि तेजस्वी की शादी हो गई है। इस शादी में कौन आया, कौन नहीं आया, यह भी पता करना मुश्किल हो गया। ये 2 भाई जो आपस में लड़ रहे थे, आज इनकी तस्वीर आई और धीरे धीरे पता चला कि 7 बेटियों में से कुछ बेटी भी नहीं पहुंच पाई। मीसा भारती का जो सरकारी निवास है वहां पर यह तय किया गया और एक फार्म हाउस में ये शादी कर दी गई। दरअसल ये चर्चा इसलिए जरूरी है कि लालू प्रसाद यादव का जब जंगल राज हुआ करता था, उस जंगल राज के दौर में उनकी सबसे बड़ी इस बेटी इस मीसा भारती की शादी हुई थी। और जब मीसा भारती की शादी हुई तो पटना में जितने भी शोरूम थे कार के, उस समय तो गिने चुने थे और आज भी पटना में, बिहार में जल्दी कोई शोरूम खोलता नहीं है क्योंकि अभी भी लालू यादव के उस आतंक का दौर खत्म नहीं हुआ। पटना में कार के जितने भी शोरूम थे, उस कार के तमाम शोरूम से कारें उठा ली गई थी। शंकरशन ठाकुर बिहार के एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने भी अपनी किताब में इसकी व्याख्या की है कि कैसे लालू यादव के दोनों सालों ने एक एक कार उठा ली नई और एक काफिला पटना के सड़कों पे ऐसा बवाल कटा जिसे याद करके लोग दहल जाते हैं। मीसा भारती कहने के लिए डॉक्टर हैं, पीएमसीएस से पढ़ाई की है, लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर की स्पेलिंग भी पता नहीं कितना क्या कुछ कर पाए, टॉपर भी थी उस समय में। उसके बाद लालू ने अपनी जितनी बड़ी बड़ी बेटियां थी, सब कोई इंजीनियर बन रहा था, कोई डॉक्टर बन रहा था, ये वो दौर था। इनकी जितनी बेटियों की शादी हुई सब राजनीतिक रूप से, या फिर कोई आईआईटीएन है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई आज एक शादी, आखिरी शादी हुई जो सबसे छोटी, तो उनकी एक बेटी है राजलक्ष्मी, उसकी भी शादी हो गई है, वो भी शादी बहुत धूमधाम से हुई। ये शादी जो है लालू के बड़े बेटे की शादी की है। इसकी शादी, ये तेज प्रताप की शादी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पोती से हुई। और लालू यादव का एक सपना हुआ करता था कि उनके घर में कोई शादी ऐसी हो, उनकी बेटियों की शादी कि दरोगा राय के परिवार में हो। वो नहीं हो पाया तो उन्होंने अपने बेटे की शादी दरोगा राय की पोती से की। दरोगा राय बिहार के चीफ मिनिस्टर थे और एक समय में लालू प्रसाद यादव के आइडियल थे जब लालू संघर्ष के दिन थे। लालू जब चीफ मिनिस्टर हुए तो उन्हें लगा कि जिसे हमने अपना आदर्श माना था, उसके घर में यदि मेरी कोई बेटी ब्याही जा सके तो सपना साकार हो, वो पूरा नहीं हो पाया। तो उन्होंने अपनी पोती से, दरोगा राय की पोती से शादी कराई। शादी असफल हुई क्योंकि माना है कि बेमेल शादी हुई और तेज प्रताप ने हमेशा शिकायत की कि उसके साथ अत्याचार हुआ, उसे बेमेल शादी कराई गई। क्योंकि तेज प्रताप 5वीं फेल हैं और लड़की श्रीराम कॉलेज से की प्रोडक्ट है, लेडी श्रीराम कॉलेज की प्रोडक्ट है, जो भारत में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए सबसे बेहतर कॉलेज माना जाता है, जहां से चाइना, श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्रीमती भंडार नायके, बर्मा की प्रधानमंत्री रही आंग सान सूची, वहीं की प्रोडक्ट हैं। तो एशिया में सबसे बेहतर कॉलेज में से एक माना जाता है लेडी श्री राम कॉलेज, और लेडी श्री राम कॉलेज की प्रोडक्ट है ऐश्वर्या, और उसकी शादी एक पांचवी फेल लड़के से कर दी गई, इसलिए क्योंकि वो लालू यादव का बेटा है। तो बेमेल शादी हो गई, तलाक उलाक की प्रक्रिया सब हो गई। इसके बाद अब तेजस्वी की शादी हुई, जो उसके परिवार में 9 बच्चे, जो लालू ने लाइन लगाया था, लालू ही हिंदुत्व की रक्षा लगता कई बार लगता है कि कर रहे हैं, तो 9 बच्चों में से ये आखिरी हैं जिसकी शादी हुई, कानो कान खबर नहीं हुई। इस लिहाज से यदि आप माने तो ये बेहतर इस है कि शादी तो सचमुच में निजी मामला है, किसी का भी निजी मामला है शादी, और ये शादी ऐसी होनी चाहिए। लेकिन किसी की भी शादी, क्योंकि कई बार होता है कि शादी विवाह में तो घरेलू लोग ही जो हैं वो दर्शक बन के रह जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके घर में शादी है। आज तेजस्वी की शादी, तेजस्वी बिहार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर और तेजस्वी यादव अपने आप को बिहार का भावी चीफ मिनिस्टर मानते हैं। तो सचमुच यदि एलिजिबल बैचलर की यदि आप बात करें, उस लिहाज से तेजस्वी उसमें गिने जा सकते हैं।
लेकिन तेजस्वी की शादी एक चुप्पा शादी हुई। इस शादी में कुछ तस्वीर लालू यादव की निरीह और लाचार तस्वीर थी। वक्त क्या कराता है, इस लालू यादव के बेटियों के शादी में पटना की शहरों पर कोहराम मच जाता था। लालू के दोनों साले साधु यादव और सुभाष यादव के आतंक से बिहार कांपने लगता था। और यही कारण है कि बिहार की पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई, दो दो पीढ़ी बर्बाद हो गई, दिल्ली और मुंबई के शरण में हो गई। जिस लालू यादव ने शिक्षा में पूरी तरह से बिहार को बर्बाद कर दिया, नियति का खेल देखिए कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री, जिस दोनों पति पत्नी दोनों मुख्यमंत्री हो, जिसका बाप और मां दोनों चीफ मिनिस्टर हो, इस देश में यह सौभाग्य संभव तक किसी को भी नहीं मिला। किसी बच्चे को सौभाग्य नहीं मिला होगा कि उसका मां और बाप दोनों चीफ मिनिस्टर हुआ हो, और एक दो दिन के लिए नहीं, महीना दो महीना के लिए नहीं, साल दो साल के नहीं, पूरे 2 दशक के लिए जिसका मां बाप दोनों राज्य का चीफ मिनिस्टर रहा हो, उसके बच्चे देखिए कि नियति, उसने पूरे बिहार की शिक्षा तंत्र को चौपट कर दिया। तो नियति का खेल देखिए कि उसका दोनों बेटा, दोनों में से कोई मैट्रिक पास ना कर सका। तेजस्वी 9वीं फेल है और तेज प्रताप 5वीं फेल है। इसे नियति कहते हैं। और जो लालू अपने आप को किंग मेकर कहते थे कि मैं किंग मेकर हूं, वो लालू आज सदा याफ्ता अपराधी है। कायदे से लालू यादव के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन ये खैराती मीडिया आज भी उसका महिमा मंडन करती है कि जब लालू यादव अपने घर से निकलते हैं, जीप में बैठते हैं, तो एक शॉट बनाया जाता है और टेलीविजन चैनल पर खैराती और खलिया खैराती उसे लेकर कूदते हैं। वो सिर्फ एक स्टार्ट करने, चाबी डालने और गाड़ी आगे करने की है। जिस लालू ने कभी गाड़ी चलाई नहीं, उसको एक सदा याफ्ता अपराधी का महिमा मंडन ऐसे इस देश में होता है। आज वो अपराधी अपने बेटे की शादी कर रहा था, एक समय में यह अपराधी किंग मेकर हुआ करता था। नियति का इसे ही खेल कहते हैं। जो व्यक्ति अपने बेटी की शादी में पूरे बिहार में आतंक का माहौल बना दिया करता था, आज चुपचाप चुप्पे चापे शादी कर लिया अपनी बेटी की, और उस बेटे की जो कायदे से कही एक इतना योग्य है। आज ढोल नगारे बजने चाहिए। ऐसा नहीं कि जनरल रावत की शादी के कारण हुआ, यह गुपचुप था। जब पूछा जा रहा था कि एक पारिवारिक जमघट किस लिए है, संदेह होता था, तो कहा गया मीसा भारती की शादी की सालगिरह है, और शादी की सालगिरह चूंकि 8 दिसंबर को मीसा भारती की है, इसीलिए जमघट हो रही है। तब पत्रकारों के दिमाग चलने शुरू हुए कि भाई मीसा की तो ये 22वीं शादी है, और 22वीं शादी में इस तरह का जश्न का तो मतलब नहीं होता। या तो 25वीं में कोई करे, बहुत बहुत 21वीं में कर सकता है। 25वीं शादी कोई धूमधाम से मनाता है। इससे पहले तो मीसा की किसी शादी को पब्लिकली नहीं किया गया। तब धीरे धीरे लगा कि एक ही दिन में उसकी सगाई की जाएगी, लेकिन बड़ी चालाकी से वो सगाई नहीं, वो शादी और थी, और वो शादी भी कर दी गई। आज मीसा भारती के सबसे छोटे भाई की शादी हो गई। कभी मीसा भारती की शादी पर आतंक हुआ, और लालू ने अपनी बेटी की शादी इस तरह से आतंक के रूप में की कि फिर बिहार में कोई जब नई गाड़ी खरीदने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि जो नई गाड़ी खरीदेगा तो जिले जवार का कोई लालू होगा। ये तो राज्य का लालू था, कोई जिले का लालू होगा, कोई गांव का लालू होगा, तो उसकी गाड़ी उठा लेगा। गांव में, शहर में कोई गाड़ी सेकंड हैंड ही खरीदते थे। फर्स्ट हैंड गाड़ी खरीदने में लोगों को डर लगता था, और अपनी गाड़ी में फर्स्ट हैंड में लोग स्क्रैच मार दिया करते थे कि नई गाड़ी नहीं है, ताकि लालू का कोई गुंडा उठा करके ना ले जाए। बिहार का ये बदलाव है। और जिस किसी को भी लगता है कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ा बिहार में, तो लालू को कि सबसे बड़ी बेटी की शादी का दौर याद कर ले, और फिर उसके आखिरी बच्चे की शादी। तो लालू के 9 बच्चे में पहले से आखिरी में क्या कुछ बदलाव हुआ है, आज तेजस्वी की शादी और मीसा भारती के शादी के दौर की कहानी से समझ में आएगा।